नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अनिल चौधरी, जो कि आपको ये बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में किस तरह पोल्यूशन अब बढ़ने लगा है, जो कि धुंध की जैसे दिख रहा है, जो कि दिख ऐसा रहा है कि फॉग हो, लेकिन वो एक्चुअल में प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के स्कूल भी बंद किए जाने लगे हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर्स लगातार अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकले, और अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़े, किसी हालात में आपको निकलना पड़े, तो आप मास्क पहन कर ही निकले। कई लोगों को श्वसन तंत्र में दिक्कत आ रही है, कई लोगों को आंखों में जलन हो रही है, कई लोगों को काफी मतलब इस धुंध की वजह से मुश्किलों का हर इंसान को सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल चौधरी जुड़े हैं, वो आपको पूरी अपडेट्स बताएंगे कि किस तरह पोल्यूशन ने लोगों को परेशान करके रखा है। तो अनिल जी, देखिए, वाकई ही ये मुद्दा बेहद गंभीर है, क्योंकि बीते कल से ही दिल्ली एनसीआर में अलग सा महसूस किया जा रहा है। पोल्यूशन की जो चादर है वो लोगों को परेशान कर रही है। पोल्यूशन का स्तर लगातार जिस तरीके से बढ़ा है वो वाकई ही लोगों को हैरान कर रहा है। इसीलिए दिल्ली सरकार द्वारा ग्रैप फ्री भी लागू कर दिया गया है। एनसीआर के अंदर ग्रैप फ्री लागू किया गया है क्योंकि पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ा है। तमाम तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, क्योंकि 400 के पार जो है पोल्यूशन का स्तर पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो मोस्ट पॉपुलेटेड है एरिया है, जहां पर 400 के पार पोल्यूशन है। पोल्यूशन के चलते स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है 2 दिन के लिए। तमाम तस्वीरें हैं। जब मैं यहाँ पहुंचा आनंद विहार तो मेरी आंखों में जलन महसूस हुई और मुझे सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, जिसके चलते मैंने मास्क भी पहना। तो हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी लगातार एडवाइस कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। फिलहाल अपडेट किस तरीके का है, किस तरीके का माहौल यहाँ पर है, आसपास का वातावरण कैसा है, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कैमरे के माध्यम से। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं ये आनंद विहार ईस्ट दिल्ली की है। जो बस स्टैंड है उसके पास की तस्वीरें हैं। किस तरीके से आपको वाहन जो दिखाई देंगे वो अपनी हेडलाइट का उपयोग, जो वाहन स्वामी है वो अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और वाहन भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की चादर है जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में लिए हुए है। आप तस्वीरें सीधी अपने दर्शकों को हम लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ धुंध सी छाई हुई है। जो आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो भी धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। जो ऊंची ऊंची इमारतें आज धुंधली सी हैं, यही वजह है लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है तो ये क्विक एक्शन लेना पड़ा सरकार को। और तमाम जो संस्थाएं हैं वो अब इस पर एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। इसीलिए बीते कल ही शाम को ग्रैप फ्री लागू करना पड़ा, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था। कई इलाकों में 600 के पार, चाहे वो दिल्ली। अनिल जी, मेरा सवाल ये है कि ग्रैप 3 जो लागू हुआ है उसके तहत कई पाबंदियां, कुछ 3 पाबंदियां लागू की गई हैं, तो आप हमें बताएंगे कि वो क्या पाबंदियां हैं? देखिए, वही मैं बता रहा था, ग्रैप 3 जब लागू किया जाता है तो जब स्थिति बेहद खराब होने लगती है, 400 के पार जब पोल्यूशन का स्तर पहुंचता है तो ग्रैप 3 लागू करना पड़ता है। ग्रैप 2 पहले से ही लागू है, तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं पहले से ही। उसके बावजूद भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा था, जिसके चलते ग्रैप 3 लागू कल कर दिया गया है दिल्ली एनसीआर में, जिसके तहत 2 दिन के लिए स्कूलों को भी बंद किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान होता है। और साथ ही जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। टीम गठित की जाती है, वो ऐसी लोकेशंस को चुनती है जहां पर ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन फैलाने का काम हो रहा है। ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बैन लगाया जाता है। तमाम ऐसे एरियो को चिन्हित किया जाता है, चाहे वो कई ऐसे वाहनों को भी चिन्हित किया जाता है जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल के BS3 वाहन है और या डीजल के BS4 वाहन है। इन सभी को आप बंद कर दिया गया है। चलाने पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर एक्शन भी दिखाई देगा। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वाकई ही वो परेशान करने वाली हैं। जो लोग हैं उनका दम घुट रहा है।
ये पूरा एनसीआर गैस के चैम्बर में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जैसे ही ग्रैप फ्री लागू किया गया उसके बाद से तमाम जो टीम है वो सड़कों पर दिखाई दी और तमाम जो छिड़काव किए जाते हैं वो छिड़काव मुझे आज सुबह से यहाँ दिखाई दिया। तो ये एक्शन शायद पहले से किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती ग्रैप फ्री लगाने की। तो कहीं ना कहीं पहले से ही अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन लिया जाना चाहिए था जिसके चलते ये गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती। जी बिल्कुल सही बात है। आपको सरकार को पहले ही जो भी सॉल्यूशन सरकार अब निकाल रही है, अगर वो कुछ वक्त पहले ही निकाल चुकी होती, क्योंकि अभी बीते दिनों में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुए हैं और अभी और फेस्टिवल्स आने वाले हैं, जैसे कि गोवर्धन पूजा आएगा, भाई दूज आने वाला है और उसके बाद सबसे बड़ा दिवाली, जिसमें सबसे ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं। पटाखों की वजह से मेरे को लगता है कि सर दिवाली जो है उसकी जश्न अभी से बनना शुरू हो चुका है। कई लोग अभी से पटाखे फोड़ना शुरू कर चुके हैं। बाहर से दिल्ली एनसीआर में बंद है, पटाखे बैन है, लेकिन वो लोग बाहर से लेकर आ जा रहे हैं और उसके बाद आके पटाखे फोड़ रहे हैं। तो इस वजह से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में 2 दिन की बच्चों को छुट्टी दी गई है। प्रदूषण को देखते हुए अब छुट्टियां लागू कर दी गई हैं और इसके साथ ही जो दिल्ली एनसीआर के जो मौसम है वो बद से बदतर होते जा रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन फील हो रही है। जैसा कि आपने सुना, अनिल चौधरी ने भी अभी यही बताया कि उनको लोकेशन पे पहुंचते ही उनकी आंखों में एक जलन महसूस हुई और उनको सांस लेने में भी हल्की फुल्की दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से उनको मास्क पहनना पड़ा। तो हम आपसे यही अपील कर रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और जो भी व्यूवर्स हमें बाद में देखेंगे, उन सबसे हमारी यही अपील है कि जब भी घर से बाहर निकले, अगर कोशिश करें कि ना निकले, लेकिन अगर किसी इन केस निकलना पड़ता है तो कोशिश करें कि मास्क पहन कर ही निकले, क्योंकि आंखों की जो ये जलन है और जो सांस लेने में हमें दिक्कत है, ये आपके लिए सुरक्षित नहीं होगी, ये आपको नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल्स में भी काफी ज्यादा बेड्स भरे हुए ही नजर आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि घर पर ही रहे और बाहर निकले तो मास्क पहने। और इस लाइव में आपको कैसा लगा, इस लाइव से आपको क्या समझ आया और क्या आपको और अपडेट्स है जो हमें आपको देनी चाहिए थी, ये चीजें हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।